हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं। मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। और इस टॉपिक की बात करें तो आपको हर एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, जैसे एसएससी का एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम ले लो, एसएससी का कोई भी है ना, रेलवे का हुआ, पुलिस का हुआ, पटवार का हुआ, कोई सा भी एग्जाम ले लो, वहाँ पे इजीली हम कम से कम मान के चले तो 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% मिलते ही मिलते हैं। और इसके अलावा देखो यहाँ पे अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। तो फ्रेंड्स, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, बैंक के जितने भी एग्जाम्स हैं, और जो ये RSEB यानी कि जो ये राजस्थान भर्ती बोर्ड है ना, इसने जो वैकेंसीज निकाल रखी है जेईएन की, आईएन की, कॉमर्शियल असिस्टेंट की, जिनके एग्जाम 15 अप्रैल को जेईएन का स्टार्ट हो जाएगा। देन इसके बाद मतलब कि 1 मई की बात करें, मई के फर्स्ट वीक की बात करें तो उसमें कॉमर्शियल असिस्टेंट का एग्जाम हो जाएगा। तो उनमें बात करें तो जो मैथमेटिक्स आएगी ना, वो बैंक वाली मैथमेटिक्स आएगी, मैथ्स और रीजनिंग बैंक वाली आएगी। क्यों आएगी? इसके पीछे रीजन ये है कि इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है आईबीपीएस। और आईबीपीएस की बात करें तो सिंपल सी बात है, आईबीपीएस जो है वो मैथ्स और रीजनिंग का वो सिलेबस देगा, वो पैटर्न रखेगा जो बैंक में आता है। और बैंक में बात करें तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन, इसकी मैं बात करूं तो ये टॉपिक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं ना, 1 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि 10 क्वेश्चन जो है वो आपके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, 10 नहीं तो इसके मान के चलो 100% के आपको 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से, सिंगल टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप जानते हो कि ये जो एग्जाम होगा, ये जो RSEB के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट, मतलब कि इसने जो वैकेंसीज निकाली है जेईएन की, आईएन की, कॉमर्शियल असिस्टेंट की, एलडीसी की, इस तरह से करके, तो इसमें जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें तो भाई एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो आप देख सकते हो जब इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके यहाँ से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये तो हमने टॉपिक के बारे में बात की। और फ्रेंड्स, यकीन मान के चलिए कि अगर एक बार आपने कंप्लीट देख लिया ना, वीडियो कंप्लीट, तो यहाँ से मुट्ठी में हो गया आपके, चाहे मतलब 10, जैसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 10 नंबर का हो जाएगा। और अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेट वाला जो टॉपिक होता है, जो कि सिंप्लीफिकेशन का सही टॉपिक होता है, सेम यही इसी में आता है। तो इससे मिलाकर अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके सीधे सीधे 20 नंबर हो रहे हैं। पर अपन मान के चलते हैं 5, तो सिंपल सी बात है, अपन को 10 नंबर मुट्ठी में करने हैं। और इसके लिए देखो करना कुछ भी नहीं है, बस एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक मैं लेके आई हूँ और जो ये मैथ्स है ना कंप्लीट कराई जाएगी, इसी को नजर रखते हुए अपन ने किया है कि जो ये RSEB के द्वारा जो वैकेंसी निकाली है जेईएन की, आईएन की, कॉमर्शियल असिस्टेंट की, उसमें जिस तरह का पैटर्न रहेगा उसी को ध्यान रखते हुए ये इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। और इसमें एक एक टॉपिक ट्रिक के साथ कराया जाएगा, और इतनी प्यारी प्यारी, इतनी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है कि आप चुटकियों में आंसर कर लोगे और बिल्कुल भी भूल नहीं पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सिंपल सी बात है, देखो जिस क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, और वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो ये आप पे डिपेंड रहता है, ये कंटिन्यूस, ये जो सीरीज चलाई जा रही है मैथमेटिक्स की, ये कंटिन्यू रहती है कि नहीं रहती। क्योंकि आप लोगों की तरफ से देखो पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा ना, तो सिंपल सी बात है ये कंटिन्यू रहेंगी। अब देखो आप कहोगे कि ये क्या चीजें सिखा रहे हो भाई, एडिशन वगैरह, तो सिंपल सी चीजें देखो, सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो हमें एडिशन भी सीखना है, तो हमें सब्सट्रैक्शन भी सीखना है, तो हमें मल्टीप्लीकेशन भी सीखना है, तो हमें जो ये डिवीजन मेथड भी सीखना है, तो हमें फ्रैक्शन भी सीखना है, और जो बोर्ड मास रूल होता है वो भी सीखना है। सारी चीजें इसके अंदर करनी है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, इनको मतलब कि कराने की जरूरत नहीं है, हर कोई इनको कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, इनको ऐड ही तो करना पड़ रहा है, तो ये तो बिना पढ़े कोई भी कर देगा। लेकिन यहाँ टाइम का खेल है फ्रेंड्स। किसका खेल है? टाइम का खेल है। क्योंकि एग्जाम में आप जानते हो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक करके इनको जोड़ते चलें, तो इसलिए हमें यहाँ पे करना क्या पड़ता है, ट्रिक की जरूरत होती है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक से। देखो क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 3 + 3 + 3 3 + 4 × 3, ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि जो इसका सम होगा, एडिशन होगा, वो कितना होगा।
ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से करूँ तो देखो कैसे करेंगे। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 3 कॉमन, तो अपने अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 टाइम्स 1, यहाँ पे फिर 3 टाइम्स 1, उसके बाद यहाँ पे 4 टाइम्स 1, ये बच जाएगा। क्लियर है, ये चीज बच गई। अब अपन ने कॉमन क्या लिया है, 3 लिया है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में पकड़ो, देखो सीरीज कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है और यहाँ पे 4 बार आया है, यानी मिस नहीं हो रहा, कंटिन्यू आ रहा है। 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, 4 बार तक आया है ना। तो बस कुछ भी मत करो, जो ये कॉमन लिया है ना, कॉमन क्या है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 तक नंबर से, यानी 1, 2, 3 और 4, बस इनसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1, 2, 3, 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स अपना जो आंसर निकल के आएगा 3702, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब आप चेक कर सकते हो कौन से ऑप्शन में है, तो हमने देखा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, कितनी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, कंटिन्यू आपको सीरीज दे रखी है, जैसे ये 3 है, फिर यहाँ पे 2 बार 3 है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो बस हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद यहाँ पे अपन ने देखा ये 1 1 बच चुका है, चलो वो भी मैटर नहीं करता। देखो आप यहीं से डायरेक्ट आपको ये चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो आपको समझाने के लिए, बस आपको करना क्या, आप ये चेक कीजिएगा ये कंटिन्यू सीरीज है क्या, यानी कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है। तो आपने देखा 3 पहले, सबसे पहले 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर उसके बाद 3 बार है और फिर 4 बार है, मिस नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है 3 कॉमन ले लेना और उसके बाद लास्ट में कितनी बार है, लास्ट वाले को पकड़िएगा, तो लास्ट में कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 2 3 4, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर देख लो, आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है और आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं जो ये सीरीज है इसमें से कुछ मिस तो नहीं है। किसकी सीरीज दिखाई दे रही है, 2 की सीरीज दिखाई दे रही है, 2 की, है ना। और अपन को निकालना क्या है, इनका सम निकालना है, इनका एडिशन निकालना है। तो यहाँ पे मैंने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है वो 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 4 बार है। तो अपन कॉमन क्या लेंगे, अपन लेंगे कॉमन 2। इसके बाद देखो लास्ट में कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, सीरीज कंटिन्यू चल रही है ना, 4 बार आ रहा है, तो 2 इंटू 1 2 3 4, बस ये कर दो। ये इससे क्यों मल्टीप्लाई किया है, ये पिछले क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं, बार बार समझाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कंटिन्यू सीरीज चल रही है। 1 बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है, 4 बार है कंटिन्यू, तो 4 बार है, तो 1 से 4 तक की काउंटिंग लिख दो यहाँ पे, 1 2 3 4 और इससे मल्टीप्लाई कर दो जो कॉमन लिया है। कॉमन क्या है, सब में क्या आ रहा है, कॉमन 2, तो इस तरह से करके। अब फ्रेंड्स इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा 2468, ये अपना आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ये अपना आंसर निकल के आएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ये चेक कर सकते हो ऑप्शन ए, और जितना हो सके फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ चुके हैं अपन टाइप 2 पे आ चुके हैं। टाइप 1 मैंने समझा दिया, जो सीरीज चल रही थी उसमें से बस अपन को कॉमन लेना था और देखना था कि सीरीज ब्रेक तो नहीं हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, कंटिन्यू है, लास्ट में जितनी बार भी है वहां तक की काउंटिंग, यानी जैसे 4 बार है तो 4 तक की, 1 2 3 4, और उसको अपन बस मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे अपन टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो टाइप 2 में क्या है, देखो जल्दीबाजी में गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप कहोगे कि भाई ये तो टाइप 1 जैसा ही है, टाइप 1 जैसा है बट टाइप 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टाइप 1 में पॉइंट वाला खेल नहीं था, जबकि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे खेल क्या है फ्रेंड्स, पॉइंट वाला है। ठीक है, बिल्कुल देखो, बिल्कुल भी लेस मात्र भी आपको गलती नहीं करनी है, फोकस करना है, बिल्कुल गलती नहीं करोगे एग्जाम में। अब यहाँ पे अपन ने देखा सब में पॉइंट है, लेकिन सीरीज किसकी चल रही है, 2 की चल रही है। यहाँ पे मैंने देखा पॉइंट 2 1 बार है, फिर यहाँ पे मैंने देखा पॉइंट 2 2 2 बार है, पॉइंट 3 ये 2 2 2 3 बार है, फिर पॉइंट 2 2 2 2 2 2 4 टाइम्स है। क्लियर है, पॉइंट वाली सीरीज है, लेकिन सीरीज कंटिन्यू चल रही है। तो मैंने क्या किया, वापस यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। क्लियर है, अब जब मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, 0.1 बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 0.11, और यहाँ पे अपना बचेगा 0.111, और यहाँ पे बचेगा 0.4 टाइम्स 1, ये बच जाएगा।
क्लियर है। अब यहाँ पॉइंट वाली ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पॉइंट वाली जब सीरीज हो तो उस केस में अपन को क्या करना है, ये जो कॉमन लिया है ना 2, ये जो कॉमन लिया है 2, इसको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में कितनी बार आ रहा है, 4 बार। ये कितने बार आ रहा है, अब देखो 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार, यानी 4 बार आ रहा है कंटिन्यू, सीरीज ब्रेक नहीं हो रही है। 4 बार आ गया है तो सीधी सी बात है 4 बार ही अपन मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब उल्टे तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टे तरीके से कैसे करेंगे, तो देखो 4 बार आ रहा है तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको अपन ने मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, 0.8642, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो ये जो चीज है ना, ये वाला स्टेप ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। अगर चीजें एक बार समझ में आ चुकी है तो बस आपको ये चीज है ना एग्जाम में ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में जैसे एक क्वेश्चन आ गया तो आपने देखा हाँ ये इस वाले टाइप पे अपन ने प्रैक्टिस कर रखी है, आपको आता है ये टाइप, तो आप उठा के क्या करोगे, 2 कॉमन लिखोगे और उसके बाद पॉइंट वाला टाइप है, पॉइंट वाला है, हमने लास्ट में देखा, पहले तो देखा सीरीज में कोई भी चीज मिस नहीं हो रही है, बीच में कंटिन्यू सीरीज चल रही है। पहले 1 बार 2.2 आया, फिर 2 बार 0.2, फिर 3 बार, फिर 4 बार, कंटिन्यू है तो बस 4 बार आ रहा है तो 4 3 2 1, इस तरह से कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आंसर चेक कर सकते हो, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अब इसको सॉल्व कीजिए। आंसर आप इजीली आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूं, अभी पिछला क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का था। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो जो सीरीज है इसमें से कुछ मिस तो नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यू है क्या, तो हमने देखा यहाँ पे 0.3 1 बार आ रहा है, 0.3 2 बार आ रहा है, 0.3 3 बार आ रहा है और 0.3 4 बार आ रहा है, यानी क्या है, कंटिन्यू सीरीज है। कंटिन्यू सीरीज है तो बस कॉमन क्या लेना है, कॉमन हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पॉइंट लग रहा है और लास्ट में कितनी बार है, ये 4 बार है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कितनी बार है, 4 बार है, तो 4 बार है तो बस 0.432 ठीक है, ये करना है। अब इसको क्या कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू पॉइंट, देखो ये पॉइंट है अपना ना, थोड़ा सा देखो इसको यूं कर देती हूँ डार्क, हाँ 3 इंटू 0.4321, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो फ्रेंड्स आंसर मेरा क्या निकल के आया, 1.2963 आंसर हमारा निकल के आया। अब चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में, तो फ्रेंड्स हमने देखा ऑप्शन डी में है ये हमारा आंसर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं आंसर, ये देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं टाइप 3 पे आ चुके हैं फ्रेंड्स, किस पे आ चुके हैं, टाइप 3 पे आ चुके हैं। अब देखो टाइप 3 जो है ना, टाइप 1 और टाइप 2 से थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे है, क्या है डिफरेंस, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एक साइड आप यहाँ देखिए, देखो स्टार्टिंग में तो जैसे ये आ रहा है, स्टार्टिंग में 3 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 आ रहा है, सब में 3 3 आ रहा है, तो इसको तो हम सिंपल सी बात है ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और उसके बाद देखो इसको तो हम ऐड कर लेंगे, फिर इसके बाद एक सीरीज चल रही है, किसकी सीरीज चल रही है, 0.3 1 बार आ रहा है, फिर यहाँ देखिए 0.33 2 बार आ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.33 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 0.33 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। यानी कौन सी सीरीज चल रही है, इस जो टाइप 2 में अपन ने सीखी थी ना पॉइंट वाली, वो सीरीज चल रही है। यहाँ पे 2 तरीके से चल रहे हैं, पहले तो जो पॉइंट से आगे वाले जो डिजिट है उनको जस्ट अपन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो चीज है ना, जो सीरीज चल रही है उसको जो टाइप 2 में अपन ने सीखा है उस अकॉर्डिंग कर देंगे। तो चलो करते हैं, सबसे पहले तो इनको ऐड कर देते हैं। देखो 3 और 3 कितना हो गया, 6 के बाद 6 में 3 और ऐड किया तो 9 में 3 और ऐड किया तो कितना हो गया, 12। तो 12 तो सीधा सीधा ये हो चुका है। अब अपन ने टाइप 2 में क्या सीखा था, जो ये वाली अपनी सीरीज चल रही है ना पॉइंट वाली, देखो ये पॉइंट वाली को मार्क कर रही हूं मैं, ये वाली अपनी पॉइंट वाली है ना, तो ये पॉइंट वाली सीरीज चल रही है, किसकी सीरीज चल रही है, 3 की चल रही है। 3 अपन ने कॉमन लिया था और पॉइंट वाली है, मिस बिल्कुल नहीं हो रही है, बीच में कंटिन्यू है, कहीं कुछ ब्रेक नहीं हो रहा। तो लास्ट में कितनी बार 3 आ रहा है, 0.3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है।
तो बस यहाँ पे 3 मैंने कॉमन ले लिया और 4 बार आ रहा है 0.3, तो 4 3 पॉइंट लगाया यहाँ पे 0.4321, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये 12 तो अपने पास था ही था। अब इसके बाद देखो इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं, तो 1.2963 ये अपना मिल रहा है। अब इसको अपन ने जोड़ेंगे तो जोड़ने पे अपन को क्या मिलेगा, 13.2963, ये अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब चेक कीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो आपने देखा ऑप्शन ए में है, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जिन किसी का ऑप्शन ए आंसर है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये चेक कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो यहाँ पे भी सिंपल सी चीज है, अभी टाइप 2 का ये टाइप 3 का पहला क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इनको पॉइंट से आगे वाली जो डिजिट है ना, इनको ऐड कर लो। फ्रेंड्स इनको ऐड किया, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 8, तो 8 हो गया, 8 हो गया सीधा सीधा। अब इसके बाद देखो पॉइंट वाली सीरीज चल रही है, ये पॉइंट वाली सीरीज चल रही है ना, तो इसको पॉइंट वाली सीरीज क्या है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कोई भी चीज मिस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 0.2 एक बार आ रहा है, फिर यहाँ पे 0.2 2 बार, फिर यहाँ 0.2 3 बार, और यहाँ 0.2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, ठीक है। तो बस क्या है, सीरीज किसकी चल रही है, 2 की चल रही है, 0.2 की चल रही है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, पॉइंट में है इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया है, 0.4 कहाँ गायब हो गया, ये रहा पॉइंट है ना, 0.4321, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे बस इसको ऐड कर दो, मतलब कि सॉल्व कर लो इसको। तो 8 प्लस जब अपन ने इसको मल्टीप्लाई किया है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई करने पे इसको क्या आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.8642 मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 0.8642, तो आंसर आ जाएगा 8.8642, ये आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हो कौन से ऑप्शन में है, तो हमने देखा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखते हैं आंसर, देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 3 टाइप अपन कर चुके हैं, अब हम पहुंच चुके हैं टाइप 4 पे पहुंच चुके हैं, टाइप 4 पे पहुंच चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। देखो एग्जाम में मतलब कि क्या है ना, यहाँ पे तो गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए गलती, मेन चीज ये है, ठीक है। तो चलो ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज देखिएगा, यहाँ सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक चीज टाइप 4 में, और आप भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, डबल सीरीज चल रही है। क्या चल रही है, डबल सीरीज चल रही है। डबल सीरीज कौन कौन सी, जो अपन ने टाइप 1 में सीखा था और टाइप 2 में सीखा था। ध्यान दीजिए, टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स कर दिया इसने। कैसे मिक्स किया, तो यहाँ देखिए ये जो चीज है 2, ये पहले पॉइंट से पहले वाली सीरीज देख लीजिए, यहाँ पे 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, कंटिन्यू सीरीज चल रही है। तो एक बार मैं पॉइंट से पहले वाली जो सीरीज थी, जो कि अपन ने टाइप 1 में सीखा था, क्योंकि आप देख रहे हो फ्रेंड्स इसमें 2 सीरीज आर प्रेजेंट, यानी 2 सीरीज प्रेजेंट है। तो पहले तो अपन पहली सीरीज को, जो पॉइंट से पहले वाली विदाउट पॉइंट वाली जो सीरीज सीखी थी ना अपन ने टाइप 1 में, उसको सॉल्व करते हैं। कॉमन क्या है, मैंने पहले देखा इसमें कोई भी चीज मिस नहीं है, पहले 1 बार 2 है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, फिर 4 बार है। तो कॉमन ले लो, 2 ले लो, और उसके बाद लास्ट में कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 2 3 4 ये ले लो, है ना। अब इसके बाद दूसरी सीरीज, क्योंकि 2 सीरीज से प्रेजेंट है ना, इसमें 2 सीरीज मिक्स है। दूसरी सीरीज कौन सी है, पॉइंट वाली है। कौन सी है, पॉइंट वाली। तो ये देखिए 0.2 1 बार है, फिर 0.2 2 बार है, उसके बाद 0.3 मतलब 0.2 कितनी बार है, 3 बार है, और फिर 0.2 कितनी बार है फ्रेंड्स, 4 बार है। 4 बार है, तो इसको भी देख लेंगे क्या कॉमन था, 2, और पॉइंट वाली सीरीज है, तो इसलिए हम उल्टा करेंगे, 4 3 2 1, जो कि मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 में ऑलरेडी सिखा चुकी हूं। तो बस इनको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहां से इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से मिलेगा 2465 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 65 नहीं 68 मिले, क्योंकि 4, हाँ लास्ट में 8 आएगा ना, सही है 8 है ना, ये मिल जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.8642। तो फ्रेंड्स आंसर जो आएगा वो आएगा 2468.8642, ये अपना आंसर होगा। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो हमने देखा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन बी, यहाँ चेक कर सकते हो आंसर, ये देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ
यहाँ पे देखिए, अब तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर दोगे, इजीली कर सकते हो ना इस तरह का ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग है पर आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, देखो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी जो टाइप 4 सिखाया है उसे थोड़ा अलग है, इसलिए इसको डायरेक्टली इसमें ले लिया है मैंने क्वेश्चन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है, सबसे पहले तो जो अपने टाइप 3 से का था ना, उसमें मैंने क्या किया था, जैसे यहाँ पे आगे 3 दे रखा है और वहां पे आगे जो भी डिजिट दे रखी थी उसको ऐड किया था, ये सिखाया था टाइप 3 में। तो इनको भी ऐड कर लो, जब 3 3 6 हो जाएंगे, 3 6 9, मतलब 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, तो 12 तो सीधे सीधे ये हो चुके हैं, 12 हो चुके। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, किसकी सीरीज चल रही है, 0.2 एक बार आ रहा है, फिर 0.2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, फिर 0.2 कितनी बार आ रहा है फ्रेंड्स, 3 बार आ रहा है, और उसके बाद 0.2 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। यानी कौन सी सीरीज चल रही है, इसमें पॉइंट वाली सीरीज चल रही है जो टाइप 2 में पढ़ने सीखी थी, और ये किसकी 0.2 की है, तो 2 की है तो 2 कॉमन ले लिया। अब पॉइंट वाली है तो अपन उल्टा काम करेंगे भाई, 4 बार आ रहा है लास्ट में, तो 4 3 2 1, बस इस तरह से कर दो। अब कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। डायरेक्ट सॉल्व किया तो 12 प्लस यहाँ पे देखो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या मिलेगा, 0.8642, तो 42, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12.8642, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है चेक कीजिए, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ये देख लीजिए आंसर आ चुका है ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अब टाइप 5 पे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते ही गलती करोगे आप, क्यों गलती करोगे, आप तो देखते ही सोचोगे टाइप 1 में पढ़ने ये सीखा था तो टाइप 1 वाला मेथड है वो अप्लाई करोगे यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं गलती होगी। तो इसलिए बस ये है ना, चीजों को एकदम पहले तो क्वेश्चन को सरसरी नजर से देख लो, कहीं कोई चीज अलग तो नहीं है। और यहाँ पे अलग पता है क्या है, ये देखो यहाँ 2 है एक बार, यहाँ 2 बार है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, है ना, फिर यहाँ पे है 2 बार है, फिर यहाँ पे कितनी बार है, तो यहाँ पे है 3 बार, और यहाँ पे कितनी बार है, तो यहाँ पे मैंने देखा 5 बार है। कितनी बार है, 5 बार। लेकिन भाई ये बीच में 3 और 5 के बीच में जो ये 4 बार आता वो क्या है, 4 बार आता वो गायब है। क्या है फ्रेंड्स, गायब है, भाग गया पता नहीं कहां, ठीक है। तो ये चीज अब ये गायब है, तो इसके कारण सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कुछ न कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ना। कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा उन चीजों को देखते हैं यहाँ पे। देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर ये 4 गायब नहीं होता ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पे 5 बार है, तो ये 3 और जो 5 बार है इसके बीच में से अगर ये 4 बार, यानी ये जो है ये गायब नहीं होता, तो उस अगर ये होता तो उस केस में अपना किस तरह से निकालते, तो देखो उस केस में अपन इस तरह से निकालते, क्योंकि टाइप 1 में अपन ने सीख ही रहा था भाई, देखो 3 बार, फिर 4 बार आया, फिर 5 बार आया, लास्ट में 5 बार आया है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से अपन कर देते, ठीक है, इस तरह से अपन कर देते। और उसके बाद जो भी आंसर आता है, जैसे इस तरह से अपन करते ना, तो उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है और उसमें से अपन क्या कर देते, उसमें से अपन माइनस कर देते, किसको, इसको, -2 इसको माइनस कर देते। क्लियर है। अब इसको माइनस करने पे अपना फाइनल जो आंसर निकल के आता है, इसको फ्रेंड्स आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके मैं बता देती हूँ, 5 2 जा 10, यहाँ पे देखो एक हासिल लग जाएगी, 4 2 जा कितना होता है 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2, ये हो गया। अब इसके बाद माइनस करना है, इसमें से क्या करना है, 2 2 2 2 ये माइनस करना है। तो भाई यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ 8 हो गया, तो 8 में से 2 गया तो यहाँ 6 बच जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 2, तो ये आंसर निकल के आएगा। अब आप चेक कर सकते हो कौन से में, ऑप्शन ए में है। आप चाहो तो इस तरह से कर लो, और चाहो तो दूसरे तरीके से करना चाहो ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, इस तरह से करना चाहो। आपने देखा भाई कौन सा मिस है, 4 बार वाला मिस है ना। अगर ये 4 बार वाला मिस नहीं होता तो कंटिन्यू सीरीज बनती 5 तक की, तो जब कंटिन्यू सीरीज बनती 5 तक की, तो हमने टाइप 1 में सीख रखा है कि कॉमन हम ले लेंगे 2, और 5 तक सीरीज बनती तो 1 2 3 4 5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में से गायब कौन सा है, 4 बार वाला गायब है, तो यानी कि 4 कितने बार, जो ये 2 है वो कितने बार, 4 टाइम्स, तो इसको माइनस कर देंगे, जो गायब है उसको माइनस कर देंगे। एक तो वही तरीका ये है।
अब ये तरीका अगर आपको नहीं पसंद आता है ना, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक तो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, यहाँ तक तो कोई भी चीज मिस नहीं है। अब इसके बाद मिस कहाँ पे है, इसके मतलब कि 3 बार 2 आ रहा है और 5 बार 2 आ रहा है, इसके बीच में से यहाँ से गायब है। क्या गायब है, ये गायब है। क्लियर है, ये गायब है। तो अब देखो कंटिन्यू 3, यहाँ 3 तक तो कंटिन्यू सीरीज है ना, तो 2 कॉमन ले लो और वापस 3 तक कंटिन्यू है, तो 1 2 3 है ना, तो 3 तक कर दिया, ये कंटिन्यू कर दिया अपन ने। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे ना फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 4 6 आ जाएगा। क्लियर है, 2 4 6 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ गया, और लास्ट में इसको इसमें क्या जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, कंटिन्यू, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये कंटिन्यू सीरीज है ये। तो कंटिन्यू सीरीज है, वहां तक तो अपन ने ट्रिक से कर लिया। ट्रिक अपन ने टाइप 1 में सीखी थी भाई, कॉमन क्या है 2 है, और यहाँ पे कंटिन्यू, तो लास्ट में कितने बार आ रहा है, 3 बार 2 आ रहा है, तो 1 2 3 ये कर दिया। अब इसको अपन ने मल्टीप्लाई करा, गुणा किया, तो अपन को 246 मिला, और इसमें लास्ट में जो बचा है उसको अपन जोड़ देंगे। तो लास्ट में क्या बचा है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे लास्ट में बचा है 2 2 2 2 2 5 बार। अब इसको जोड़ो, आप जोड़ो तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, आंसर आ चुका है। अब चेक कर लो, देखो सेम 2 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन में, और दोनों में सेम आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो जिस मेथड से करना चाहो वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करो, जो भी तरीका है, 2 मेथड बताए पिछले ही क्वेश्चन में, तो उसी से आपको करना है। कोई सा भी मेथड अप्लाई करो, बस क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए अपना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है 5 बार है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा, यहाँ पे तो 3 बार है, यहाँ पे 5 बार है, और यहाँ पे कितनी बार है, 6 बार है। मिस कौन सा है बीच में से, ये मिस है। कौन सा मिस है, 2 2 2 2, 4 बार ये 2 2 आना चाहिए, ये गायब है। ये क्या है, मिस है भाई, गायब है ये, है ना। अब ये गायब है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये टर्म हमने देखी कि भाई ये वाली जो डिजिट है ये मिसिंग डिजिट है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मिसिंग डिजिट हो गई। अब देखो अगर ये मिस नहीं होती ना फ्रेंड्स, ये मिस नहीं होती, तो यहाँ पे जो कंटिन्यू सीरीज चलती वो कितनी बार चलती, 6 तक चलती। 6 तक चलती सीरीज किसकी चलती, 2 की सीरीज चलती, तो 2 कॉमन ले लिया। और ये मिस नहीं होता, तो कितनी बार कहाँ तक चलती, 6 तक चलती। 6 तक चलती, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 तक चलती, तो ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें जो गायब है ना, वो देखिए गायब क्या है, तो मैंने देखा गायब है अपना 2 2 2 2, ये गायब है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो इसको जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे मेरे को मिल रहा है 2 4 6 9 1 2, ये मिला। अब इसमें से अपन को माइनस क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो इसको देखो माइनस कर दो, ये देखो माइनस कर देंगे अपन, है ना। तो यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा, फिर 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 9, 8 में से 2 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, फिर यहाँ 4 और ये, तो ये आंसर निकल के आएगा। आप चेक कर लीजिए किस में है ये आंसर, 690 आ रहा है लास्ट में, तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चेक कर लीजिए, ये देखिए आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, टाइप 6 पे पहुंच चुके हैं। अब टाइप 6 पे पहुंच चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जो अपन ने टाइप 5 पढ़ाया है सेम उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो चीजें सीखनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पे देखो पॉइंट भी है और विदाउट पॉइंट वाला भी है, 2 चीजें हैं। तो पहले तो जो बिना पॉइंट के डिजिट्स है ना उनको ऐड कर लो। क्या हो रहा है, ये चीजें ऑटोमेटिक क्या है ये, चलो कोई नहीं, पता नहीं कहीं से कुछ क्लिक हो गया होगा, कोई नहीं, लिव इट, इसको छोड़ते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ये पता नहीं ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, पर हो जाएगा सॉल्व। हाँ अब हो चुका है, तो चलो एक बार मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ अब ये देखिए, पहले तो विदाउट पॉइंट वाला है ना, इसको ऐड कर देते हैं। तो विदाउट पॉइंट वाला 2, अब यहाँ पे 2 में 2 और ऐड करेंगे तो 4, 4 में 2 और ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 और ऐड कर देंगे तो 8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है, और कौन सी सीरीज चल रही है ये चीज आपको चेक करनी है। क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे देखा 0.2 एक बार है, 0.2 2 बार है, 0.2 3 बार है,
और यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे भाई यहाँ पे ये 3 ना होकर के, अगर 3 ना होकर के 2 होता तो अपना काम बन जाता। तो अब अपन इसको चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो चीज है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूं। क्या लिख सकते हैं इसको, मैं लिख सकती हूं 2.2222 और फिर लास्ट में 0.0001, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। क्लियर है? चलो एक बार मैं पहले लिख ही देती हूँ, उसके बाद ही मैं सॉल्व कराती हूँ। देखो यहाँ पे देखिए, इस वाले को चेंज अपन कर देते हैं और इसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं, क्योंकि इसको देखो इस तरह से लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2, फिर 0.2222 प्लस फिर 0.000 और 1, ये इस तरह से लिख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसको इस तरह से लिखा है पढ़ने तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। बस इससे अपना एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कि जो कंटिन्यू सीरीज बन पा रही है, पहले तो जो मतलब पॉइंट से पहले वाली डिजिट है उनको ऐड कर लेते हैं। तो यहां से मैंने 2 लिया, यहां से 2 लिया 4, फिर यहां से 2 लिया 6 और यहां से भी अपन ने 2 ले लिया 8। तो 8 तो ये हो चुका है। अब इसके बाद देखो कंटिन्यू अपना काम बन रहा है। अब इस वाले को अपन कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इसकी जगह अपन क्या मानेंगे, ये मानेंगे अपन इसकी जगह, ये जो अपन ने किया है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंटिन्यू 0.2, फिर 0.2 2 बार है, 0.2 3 बार है और 0.2 कितनी बार है, 4 बार है। ध्यान दीजिएगा 0.2 कितनी बार है, 4 बार है। तो मैंने यहाँ पे लिया 2 की सीरीज चल रही है पॉइंट वाले की, तो पॉइंट वाले की 4 बार, लास्ट में 4 बार, तो 4 3 2 1 ये आ चुका है, इतना आ चुका। अब इसमें लास्ट में जो बच गया है ना, ये इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड ही तो हो रहा है ये। तो इसको अपन क्या कर देंगे फ्रेंड्स, इसको अपन ऐड कर देंगे। अब इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं और इनको सॉल्व करने से जो अपना आंसर मिलेगा 8.8643 अपना राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है आप देख सकते हो, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। अब यहां देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए, थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, देखो कंटिन्यू सीरीज बन जाएंगी यहाँ पे। बस ये वाला है ना, इसको तोड़ के अपन क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ के ऐसा क्या लिखे कि अपनी कंटिन्यू सीरीज बन जाए। बताओ क्या लिखोगे? तो इसको देखो आप इस तरह से लिख सकते हो ना, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख दूं, ये इस तरह से लिख दिया है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे फिर 1, फिर 0.0001, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ इसको। क्लियर है? इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे से देखो इसको कट कर देंगे और इसकी जगह इसको मानेंगे। अब इजीली आप कर सकते हो, पहले तो पॉइंट से पहले वाली डिजिट को ऐड कर दो। यहाँ पे 2 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, तो पहले तो कितना आ गया, 8 आ गया। 8 अपन ने लिख लिया, 8 नहीं, यहाँ पे एक भी तो है, ये 9 है ना। तो अपन चलो 9 लिख लेते हैं, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में ऐड कर लेंगे। पहले 2 2 ऐड कर लेते हैं आगे के, तो 8 हो गया। इतना हो चुका है। अब इसके बाद देखो 0.2 वाली सीरीज चल रही है। कौन सी चल रही है? 0.2 वाली। देखो 0.2 वाली देखिए, यहाँ पे ये 1 बार है, ये 0.2 2 बार है, 0.2 3 बार है और 0.2 4 बार है। कितनी बार है? 4 बार है। अब 4 बार है तो सिंपल सा आपको काम करना है, 2 की बात कर रहे हैं, 4 बार है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.4321 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? इतना काम कर देंगे। अब इसके बाद करेंगे क्या, अच्छा यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है साइन, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा भाई, क्योंकि ये तो चीज तो ऐड होगी ना, है ना। तो देखो यहाँ पे, चलो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देती हूँ। 8 अपन ने स्टार्टिंग का ये ऐड कर लिया था। कौन सा ऐड किया था, फिर से बताती हूँ, क्वेश्चन में देखो कंफ्यूज नहीं होना। 2, फिर ये वाला 2 4, फिर यहाँ पे 6 और 6 के बाद यहाँ से ये वाला 2 8 हो गया। अब इसके बाद पॉइंट वाली सीरीज चल रही है, तो 0.2 की चल रही है, तो 2 इंटू 0.4321 ये हो गया। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे लास्ट में जो बच गया। लास्ट में क्या बच गया? लास्ट में बच गया 1.0001, ये बच गया। अब फ्रेंड्स इनको ऐड करो और इनको ऐड करने से क्या आंसर आएगा, तो वो चीज अपन को देखनी है। तो यहाँ पे जब मैंने इनको ऐड किया है, आप यहाँ पे देखिए, इनको ऐड करने पे आंसर आएगा 9.8643, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐड कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर ये आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी, ये देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन बी।
चलो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपन टाइप 7 पे आते हैं। और देखो, अब आप कहोगे कि ऐसे क्वेश्चंस को तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। आसानी से तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे खेल किसका है? टाइम का। टाइम कम वेस्ट होना चाहिए। देखो अभी मैं समझा रही हूँ आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप खुद से करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और बस यही है, एग्जाम में टाइम की शॉर्टेज होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक्स को अप्लाई करना होता है। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन जो करेंगे वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बेस मान के करेंगे। क्या मान के करेंगे? बेस मान के। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेस मेथड। एक तरह से ये जो क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड है? बेस पे डिपेंड है, तो बेस मेथड इसका मैं नाम दे देती हूँ। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 804 है, तो इसमें बेस में किसको मानूं? बेस 800 को मान लू ना। तो यानी 804 है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, 800 प्लस 4। क्लियर है? इस तरह से लिख सकती हूँ। अब इसके बाद देखो 711। 711 में से मैं बेस किसको मानूंगी? 700 को मानूंगी। और 700 के अलावा 711 को किस तरह से लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 699, इसमें भी बेस अपन को किसको मानना है? 700 को, क्योंकि 700 के नजदीकी तो है। अब यहाँ 700 में से एक कम है तो -1 लिखूंगी, तब जाके तो ये 699 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो 504। तो फ्रेंड्स 504 में से बेस क्या हो जाएगा? इसको किस तरह से लिख सकते हैं? 500 प्लस 4। 500 बेस हो चुका है। अब यहाँ पे देखो 695। फ्रेंड 695 की बात करें तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 700, और 700 में से माइनस कर देंगे 5 तो आ जाएगा 695। अब यहाँ पे देखिए 703 दे रखा है, तो बेस अपना क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 700, और ऐड करेंगे इसमें 3। इतनी चीजें क्लियर है? इतना समझ में आ चुका। अब देखो, अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। पहले तो बड़े बड़े नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। 800 हुआ, 800 प्लस 700 प्लस 700 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 700। ठीक है, अब इनको मैंने ऐड किया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा आ जाएगा 4100। क्या आ जाएगा? 4100। बड़े बड़े नंबर को ऐड कर लिया यहाँ पे। अब बड़े बड़े नंबर के अलावा छोटे नंबर अपने बच चुके हैं। क्या बच चुके हैं? छोटे नंबर। तो यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह आ ही जाएगा। अब छोटे नंबर कौन से बचे? यहाँ से तो अपना बचा 4, तो मैंने लिख लिया 4। फिर यहाँ से अपना बच चुका है 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिया। फिर यहाँ से कौन सा बचा? -1, तो मैंने यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह नहीं आएगा भाई, यहाँ पे आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा +4। फिर आएगा -1, -5, ये -5, और ये है +3, तो ये अपन ने लिख लिया है। ये माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको बस कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व कर लो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो ये क्या है? 1 -1 और -5 कितना हो गया? -6 हो चुका। क्या हो चुका? -6 हो चुका। तो यहाँ पे देखो, ये इसकी जगह में अपन यूं लिख सकते हैं -6। बाकी इनको ऐड करो तो यहाँ पे देखो 11 और 4 कितने हो गए? 15 हो चुके। 15 और 4 19, 19 और 3 कितने हो गए? 22। 22 में से 6 जाएगा फ्रेंड्स, 22 में से 6 जाएंगे तो 16 बच जाएंगे। तो 4100 प्लस 16, यानी कि आंसर आ जाएगा 4116। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर आया। ठीक है, चलो अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन में कराया सेम वैसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी। यहाँ पे देखो 603 है। 603 को अपन किस तरह से लिख सकते हैं? 603 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं ना, लिख दिया। अब इसके बाद 209 है, तो 209 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, 200 प्लस 9 लिख सकते हैं। अब इसी तरह से 197 है, तो 197 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 200 माइनस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद क्या है? 596, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 600 माइनस 4, इस तरह से लिख सकती हूँ। फिर है 601, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 600 प्लस 1, इस तरह से लिख सकती हूँ। क्लियर है सारी चीजें? अब देखो यहाँ पे पहले बड़ी बड़ी डिजिट को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 200 है ना। बेस जो है, बेस इनको ऐड कर लेते हैं, तो बेस यहाँ पे देखो 600 और 200 800, 800 और 200 1000 हो गया। 1000 और 600 कितना हो गया? 1600 हो गया। और 1600 और 600 कितना हो गया? 2200। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 2200। ये 2200 तो बड़ी बड़ी डिजिट अपन ने ऐड कर ली। अब देखो छोटी छोटी डिजिट को यहाँ पे लिख लो, ये क्या है? +3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। फिर क्या है? +9, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया +9। इसके बाद क्या है? -3, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे -3। और उसके बाद क्या है? -4, तो मैंने यहाँ पे लिखा -4।
फिर लास्ट में +1, तो +1। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, ये कैंसिल हो चुका है ना। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे +1 है, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 6, और इधर कितना है 2206 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इनको ऐड किया 2200 को और 6 को ऐड कर लेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 2206। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से देखो पहले मैं यहाँ पे वही टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस आएंगे, बंचिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। बंचिंग वाला कहने का मतलब मेरा एक ही है कि डायरेक्ट इन टॉपिक से उठा के 5-5 के सेट यानी 5-5 या फिर 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं, और इसी तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद देखो अभी तो इसके 2 पार्ट और बन जाएंगे, 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद जो भी अपन टॉपिक लेंगे वो भी अपना 5-5 के सेट वाला ही होगा, जिससे 5-5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप वीडियो को लाइक करते चलो, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ताकि इससे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। सारी चीजें कोई सा भी टॉपिक हो, देखो सिंप्लीफिकेशन के बाद अपन परसेंटेज कराएंगे, परसेंटेज हो जाएगा, चाहे CI SI हो, चाहे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस हो, कोई सा भी टॉपिक हो, सारे के सारे ट्रिक के साथ कराएंगे। और एक बार इन सीरीज को कंप्लीट देख लिया ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी, मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी, ट्रिक से सारी चीजें इजीली कर लोगे आप। ठीक है, तो चलो इसका आंसर अपन ने देख ही लिया। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन बी अपना आंसर आया था, यहाँ पे भी देखो ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।